जहां से छोड़ा था वहीं से सीधे शुरू करना है। विंटर क्लास 6 और चैप्टर चल रहा था 12 और पार्ट है 5 में भी आज लास्ट भी हो सकता है, चाहे जितना खींचे 2 घंटे खींच देना है, 1-1 घंटे पढ़ाऊंगा। तो आप 1 घंटा 36 मिनट की वीडियो के बाद आपने यहाँ तक कर लिया था। 2 फलनों के योग का अवकलन उन फलनों के अवकलजों का योग है। जिस तरह से हमने लिमिट में योग, व्यवकलन, गुणा और भाग देखा था कि वो इंटर्ड हो जाता है, ऐसे ही इंटर्ड हो जाता है डिफरेंशिएट। देखिए कैसे होता है, बहुत अच्छे से टाइम दूंगा, है ना, बहुत अच्छा टाइम दूंगा इसमें। d/dx 2 फंक्शंस हैं, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अगर 2 फंक्शन है, जोड़ में है, ऐड में है, योग में है, तो डिफरेंशियल क्या करता है, इंटर्ड हो जाता है। प्लस दोनों का सेपरेट सेपरेट अवकलन करना होता है, डिफरेंशियल। तो ये इस तरह से है। और यदि यदि f ऑफ x को u कह दिया जाए और g ऑफ x को भी कह दिया जाए, तो और डेट कौन सी है, डेट है 16/11/25। यदि f ऑफ x को u कह दिया गया, g ऑफ x को भी कह दिया गया, तो आप ये समझ गए कि d/dx u प्लस भी हो गया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि d/dx u प्लस d/dx भी, ये इंटर्ड हो जाएगा अंदर। तो आप कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, चाहे इससे याद रखिए और चाहे फंक्शन याद रखिए कि हमें कोई भी x का फंक्शन मिलेगा, दूसरा x का फंक्शन मिलेगा, दोनों जोड़ में रहेंगे, तो हम डिफरेंशियल को d/dx डी ऑपरेटर को इंटर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम, 2 फलनों के योग का, तो जहां पर योग है, दूसरा नियम में लिख रहा हूं, पहला नियम हो गया है, दूसरा नियम लिख रहा हूं, 2 फलनों के अंतर का अवकलन उन फलनों के अवकलजों का अंतर है। तो यहां हो जाएगा माइनस और यहां भी हो जाएगा माइनस। d/dx u भी मान लिया है तो माइनस, और यहां भी हो जाएगा माइनस। ये फास्ट स्पीड लिखने की तरीका। दूसरा नियम d/dx, अब आप लोग लिखते रहिए, आप लोग लिखते रहिए। आप लोग लिखते रहिए। इसी तरह से 2 फलनों के गुणन का अवकल, इसी तरह से तीसरा नियम, 2 फलनों के गुणन का अवकलज निम्नलिखित गुणन नियम, अवकलज निम्नलिखित दो फलनों के गुणन का अवकलज निम्नलिखित गुणन नियम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट रूल।
गुणन नियम को नहीं कहते प्रोडक्ट कर दो, गुणा कर दो, रूल से दिया जाता है, से दिया जाता है। बहुत शांति समझा रहा हूं कि आप प्लस वाले को देख लिया, माइनस वाले को देख लिया, अब गुणे वाले को देख लिया। जब गुणा होता है तो डॉट लिखा रहता है, क्रॉस भी लिखा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गुणा का चिन्ह है, लेकिन ज्यादातर यहाँ सब जगह डॉट मिलेंगे फंक्शन का, तो फंक्शन का डॉट हो जाएगा, फंक्शन का डॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। गुणन नियम में चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जिसको मतलब जिसको जैसे समझना हो, बाकी मैं कैसे समझाता हूं। अगर इसे मैं फर्स्ट मान लूं और इसे मैं सेकंड मान लूं, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, जिसको समझ में आ गया है वो ऐसे ही याद रखे, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, यदि यदि एफ ऑफ एक्स यू के इक्वल है और जी ऑफ एक्स भी के इक्वल है, को अगर यू और भी कर दिया तो यहां हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हो गया तो आपको समझ में आया कि पहला इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड का अवकलन, फर्स्ट प्रथम पद गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे फर्स्ट का अवकलन फंक्शन है। तो इस तरह से गुणन वाला हो गया। अब किसी को याद नहीं होता कौन किसका कौन किसका कौन किसका, तो सीधे से बात है, जब गुणे में है तो पहले को छोड़ के दूसरे के साथ कर लो, प्लस लगाओ, दूसरे को छोड़ करके पहले के साथ कर दो, या फिर पहले के साथ कर दो दूसरा छोड़ दो, गुणे में ही लिख दो, अब प्लस लगा करके दूसरे के साथ कर दो पहले को छोड़ के, जिस तरह से करना हो। मैं कह रहा हूं आप यही ही याद रखिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये है प्रथम और ये है सेकंड। प्रथम पद गुणे सेकंड का अवकलन, द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद गुणे प्रथम पद का अवकलन, u और v से माना तो इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया तीसरा। अब आता है नियम 4। नियम 4 सबसे बड़ा है, बड़ा भी है और अच्छा भी है, याद करने में दिक्कत जाएगी। हाँ, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स, भाई भाग था,
भाग का नियम है। दो फलनों के भाग फल का अवकलन निम्नलिखित भागफल नियम इसे बोलते हैं क्वोशेंट रूल। QUOTIENT क्वोशेंट रूल से दिया जाता है, दे रहे हैं। हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर। ये चार नियम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये चार नियम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फर्स्ट सेकंड बनाना है योग के लिए। अगर इसमें यदि f ऑफ x को हम u बना दें और g ऑफ x को v बना दें तो आप समझ रहे होंगे कि u अपान v हो जाएगा। u अपान v हो गया, u अपान अगर v हो गया है ये तो समझ में आ गया। पहले ही लाइन खींच दो, ये नहीं कि पहले लिखना शुरू, पहले लाइन खींच दो बराबर के ऊपर और नीचे v स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन का स्क्वायर करना है, नीचे वाले के स्क्वायर। हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से ये आपका हमेशा ऐसे हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। ये हो गया भाग का अवकलज। निम्नलिखित भागफलनीय अवकलन क्लियर ना? क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसे एक बार कंक्लूड करता हूं। ये बहुत बहुत अच्छे से मतलब आपको याद हो जाना चाहिए। इस क्लास में अभी 13 मिनट हुए हैं, 13 मिनट में चारों रूल मैंने लिख दिए। आपको ये इसी में यहीं पास याद हो जाना चाहिए और याद ही होना चाहिए। कई बार लिखना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल लगाने पड़ेंगे, तब जा करके ये फार्मूले याद होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सवाल लगा लिए, आपको आने लगा और आप याद कर नहीं। पहला नियम d अपान dx u प्लस v, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड। कहता है इंटर्ड हो जाता है, तो आपको समझ में आ गया u अपान डी एक्स यू प्लस डी अपान डी एक्स भी इंटर हो गया। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो इस वाले नियम को तो आप समझ सकते हैं कि जब मैंने ये कहा था डी अपान डी एक्स होता है जो है वो डैश कर देता है। वो यह बता रहा है कि डी ऑपरेटर लग गया है डैश लगा करके। फंक्शन है भाई, फंक्शन बनाया गया है। दूसरा, तो आप समझ रहे हैं कि u माइनस भी में क्या लिखूंगा, u डैश माइनस v डैश। तीसरा, अगर आपको गुणन में समझ आ गया है तो हो सकता है कि आप लोग अपने से लिख सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। चार नहीं है, u है। चौथा, d अपान डी एक्स u अपान v
तो आप समझ रहे हैं, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का वर्ग। डब्बा में पैक कर दो, कहीं कोई भाग न जाए, अच्छे सील कर दो। ये हो गया। चारों नियम जो उधर थे कंजेस्टेड करके लिखा था, यहाँ चारों आपके सामने। ये डब्बा खुला हुआ है, यहाँ तो भाग जाएगा, इसको लॉक कर दो, लॉक कर दो। इसमें तो लगा नहीं है, लेकिन बाहर डब्बा लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको 11वीं में भी काम तो आना ही है, 12वीं में बिल्कुल अच्छे समझ के रखना पड़ेगा, वहां अवकलन आएगा। ये बेसिक है, ये बेसिक नहीं बनेगा तो वहां फिजिक्स में भी ना काम कर पाएंगे ना मैथ में काम कर पाएंगे। और अभी से बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे सीख लेना, ये चीज कभी भूलना भी नहीं। इसके नियम इतने सारे लिखाऊंगा ना, हालत खस्ता हो जाएगी। सब लिखा दूंगा और सब ही लिख लेना, जो लिखाना है मेरे को सारे बताऊंगा, और याद ही कर लेना, वो याद रहने चाहिए। हम भले यूपी स्टेट लिखा, लेकिन हम एमपी से, सतना, सतना जिला, विंध्य प्रदेश, बघेलखंड की जन्मभूमि सतना जिला। हाँ, श्रीनगर से सीधे प्रसारण होता है। ये हो गया। चलिए, अवकलन करना है, दो पद है और वो दोनों गुणे में लिखे हुए हैं, डी अपॉन डी एक्स, प्रथम पद प्लस दूसरा पद, दूसरा पद। तो मैं ये कह रहा हूं, अब ये तो हो गया ना, अब ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये अवकलन जो होता है वो सीधे सीधे इंटर हो जाता है। प्रथम पद का अवकलन प्लस डी अपॉन डी एक्स, दूसरा पद का अवकलन, दूसरे पद का अवकलन। डी अपॉन डी एक्स लग रहा होगा कि क्या या बार बार लिख रहे हैं, मैं ये बता रहा हूं कि याद अभी ही करना है, मैं ये बता रहा हूं कि याद अभी ही करना है। दूसरा पद डी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा प्रथम पद माइनस डी अपॉन डी एक्स, दूसरा पद, दूसरा पद, तीसरा डी अपॉन डी एक्स, प्रथम पद गुणे दूसरा पद, तो प्रथम पद डी अपॉन डी एक्स, दूसरा पद का अवकलन प्लस दूसरा पद गुणे रहेगा डी अपॉन डी एक्स, प्रथम पद का अवकलन। ये कुछ एक्स के फॉर्मेट के होंगे, नहीं होंगे देखा जाएगा, सब सिखा दे रहा हूं। एक दो तीन चार, अंश बटे हर में है, तो मैं ये कह रहा हूं हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, अंश का अवकलन, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और बटे हर का वर्ग। हिंदी से लिखा दिया, कोडिंग में लिखा दिया, और जो फार्मूले में थे, फंक्शन के रूप में थे, उससे भी लिखा दिया। एकदम क्लियर कर लीजिए। प्लस और माइनस में सीधे इंटर करना है, गुणा वाले में पहला छोड़ दूसरे का कर दो, प्लस लगाओ, दूसरा छोड़ पहले का कर दो। चौथे वाले में पहले बराबर लगा करके पहले लाइन खींच दीजिए और बटे में हर का वर्ग कर दीजिए, और ऊपर वाले में
हर से शुरू करिए, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस, अगर गुणा में प्लस हो चुका है तो भाग में माइनस, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है, पहला छोड़ दूसरे का, लेकिन पहला शुरू किससे करें, हर से करिए। क्यों? क्योंकि हर को वर्ग पहले मैंने करा दिया। हर से शुरू करिए, अंश से, हर से शुरू हर से खत्म। क्लियर है? इस तरह से ये 4 नियम आपके पास बिल्कुल होने चाहिए। इस तरह से ये 4 नियम आपके पास होने चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है, हटा दूं? बिल्कुल। देखो, मैं तुम लोगों को एक कदम आगे कर देता हूं। होता ये है कि जितना भी आप लोग अभी फंक्शन देखेंगे करेंगे, इसमें अवकलज ये जो नियम लगा रहे हैं सब एक्स वाले फॉर्मेट के रहेंगे। मानने वाला नहीं रहेगा। तो मानने वाला नहीं रहेगा तो फिर हम मानने वाला सीख सकते हैं। जैसे मुझे पता है ये साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डिफरेंशियल। अगर साइन एक्स का कोई मेरे से पूछता कि डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स, मैं लिख देता कॉस एक्स। अभी इसको सिद्ध भी कर लेंगे कॉस एक्स होता कैसे है, प्रथम सिद्धांत से सब सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मुझे साइन एक्स का पता है कॉस एक्स, ये सबको यूनिवर्सल हो जाएगा ना। लेकिन तुम्हें साइन एक्स स्क्वायर का किसी ने नहीं बताया। हमें पता है कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और तुमने अगर रटन विद्या है वहां साइन एक्स स्क्वायर है, तुमने लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर। गलत, रट गए। कहे कि साइन एक्स का पता है, अब वहां मैडम है या कोई क्वेश्चन दे दिया स्क्वायर लगा करके, रट गए भाई। सीबीएसई में एक कदम आगे चलना पड़ता। एमपी बोर्ड के लिए तो ठीक है कि किताबें से आएगा, लेकिन आपका अगर नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? तो सर आपको नियम बिल्कुल कायदे से चलना है। यहाँ पर इसका हमें नहीं पता है एक्स स्क्वायर वाले का क्या होता है। एक्स का पता है कॉस एक्स होता है, प्रथम सिद्धांत से कर लेंगे, लेकिन ये भी प्रथम सिद्धांत से ही आएगा, लेकिन उसके भी तरीके हैं। हम एक्स स्क्वायर को मान लें टी, और जैसे टी माना अब ये इसके जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका डिफरेंशियल करने के लिए सर यहां भी तो टी चाहिए। टी के सापेक्ष है ना, यहाँ अगर तुम्हारा चर टी है तो टी के सापेक्ष होना चाहिए। तो फिर आप कह रहे हैं कि सर इसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप करिए, इसका करिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन टी का हो जाता है कॉस टी, जैसे यहां का। लेकिन आपने इसको माना था, तो इसका एक बार और करिए, डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो गया आंसर। लेकिन डी टी अपॉन डी एक्स ऐसे तो ना लिखा रहे, इसको तो अवकलन तो करना पड़े। तो यहां से आप दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और d अपॉन डी एक्स टी हो जाएगा। तो ये बन जाता है dt अपॉन डी एक्स। कुल मिलाकर के आप लोगों को हैबिट रखनी पड़ेगी। मानने वाला है, माना, ये आपके इसमें नहीं है चैप्टर, बाहर का है, लेकिन आप 12वीं का भी एक बार सीख के चलिए, 12वीं वाले में एंटर हो गए। एक्स स्क्वायर का नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डी अपॉन डी एक्स घात में एन होता है, उसका होता है एन इंटू एक्स घात में एन माइनस वन। ये अभी हम लोग प्रूव करेंगे, अभी है अपने चैप्टर में है। तो याद रखे रहिए कि अगर कोई अलजेब्रा है जिसकी पावर एन है तो उसका होता है एन एक्स घात में एन माइनस वन। तो आप समझ गए एक्स स्क्वायर का एन एक्स घात में एन माइनस वन, तो ये वन हो जाएगा, है ना। तो 2x आ गया, इसका मतलब ये है डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2x है, तो यहाँ रख दीजिए 2x, और फिर से इसको चेंज कर दिए, t की वैल्यू जो भी थी। तो cos t की जगह एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो 2x को मैं आगे कर देता हूँ, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन फिर से करके लिख देते हैं गुणा में लगा करके, इसका मतलब आप डायरेक्ट कर सकें।
अगर आप डायरेक्ट करते तो आपको पता था कि एक्स स्क्वायर ये अलग चीज है, साइन एक्स का मुझे पता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स एक्स मतलब एक्स स्क्वायर कर दो और एक्स जिसको माना था उसको 2x कर दो और इनटू लिख दीजिए, दैट इज फास्ट। ये तामझाम दिखाना पड़ेगा कहाँ, 12वीं में कभी आता है क्वेश्चन, आप इसी तरह बढ़िया मान करके करिए, बकायदा दिखाइए सामने वाले को, 1 नंबर की चीज। क्लियर ना? ये है एक स्टेप आगे, ये इस चैप्टर में इस क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। ये है मानने वाला कॉन्सेप्ट। अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, कभी कहीं किसी को मिल गया, तो आप सीधे दिखा सकते हो सर दिस वन इज, ऐसे करेंगे। क्यों? मानने वाला मैं सिखा दे रहा हूँ। करेंगे सवाल? अभी नहीं करेंगे, 12वीं का भी इसी में चलेगा, लेकिन ये है कि अभी पहले निपटा ले इस चैप्टर 12.2 को। ठीक है? ठीक है, बाकी नियम कानून है तो नियम कानून अब देखते हैं। इसमें इसमें दो साइंटिस्टों का अच्छा मैथमेटिशियनों का नाम आया है। एक है अपने लेबनिटीज लेबनिटीज और एक है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन और जी.डब्ल्यू. लेबनिटीज, इन दोनों का इस अवकलन में बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको याद रखेंगे, कभी चैप्टर में क्वेश्चन में डिस्कशन हो जाए तो आप पता रहे कि दो सब मैथमेटिशियन हैं जो कलन के लिए फेमस है ना। चलिए अब करते हैं हम लोग, जहां से छोड़ा गया था वहां से करके निकलते हैं। कहां तक हो गए थे? एग्जाम्पल 8 तक हमने करा दिया था, एग्जाम्पल 8 तक कराया था। 8 में कांस्टेंट था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 था, जिसकी वैल्यू 0 थी, मतलब अचर पद का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट वैल्यू इज 0। तो मैं लिख देता हूं एक ऐसे हिंट पॉइंट करके, अचर पद का अवकलज शून्य होता है। अचर पद का अवकलज शून्य होता है और x का अवकलज 1 होता है। कहीं भी अगर दिख जाता है x का अवकलज 1 होता है, 1 होता है, x का अवकलज 1 होता है। और एक और है x घात में n का अवकलज n घात में n इंटू x घात में n माइनस 1 होता है। ये है, ये सब मिलेंगे अपन को, ये दोनों भी मिलेंगे, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी बता दी हूँ कि ये सब याद रखने वाली चीजें हैं और याद हो जाती है। एप्लीकेशन इतनी बार लगेगा, इतनी बार अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की कम से कम 100-150 लगा दिए, अवकलन आपके हाथ से कभी न छूटेगा। चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स 10x का अवकलन। ये क्वेश्चन अच्छा इसमें तो नहीं दिया हुआ है, प्रथम सिद्धांत से करेंगे इसे। हाँ, एग्जाम्पल 9, एफ ऑफ एक्स बराबर 10x का अवकलज। चूंकि हम जानते हैं, ये लिख देना, दिया गया फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 10x, हम जानते हैं, लिख भी सकते हैं प्रथम सिद्धांत से, नहीं तो डायरेक्ट लिखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अब यहाँ पर बोला है f ऑफ x, क्लियर है ना? ठीक है, अगर f ऑफ x बोला है तो यहाँ पर रख दीजिए। तो फंक्शन अब समझिए, x की जगह पे कितना रखना है? x प्लस h, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस h माइनस f ऑफ x मतलब 10x बटे h। 10x प्लस 10h माइनस 10x बटे h, इससे कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 10h बटे h
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 10 ये बाहर हो जाएगा, तो 10 ही आंसर आएगा। अब मैं ये बता दूं, आप लोग सोचते होंगे कि सर ये 10 बाहर अगर आ जाता है, क्योंकि अंक है बाहर आ गया, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं मिलता है, आप 10 इंटू एच की घात में 0 कर सकते हैं, और इसमें आप 0 रखेंगे तो 0 की घात 0 है, और किसी संख्या की घात 0 होती है तो वो नंबर 1 हो जाता है। बाकी हम लोगों ने करके रखा था पीछे अचार का, इसका 10 हो जाएगा। अब कुछ बचा ही नहीं, तो हम क्या रखेंगे? अतः फलन f ऑफ x 10x का मान या अवकलज 10 है, अवकलज 10 है। तो आपको समझ में आ गया? तो 25x कोई पूछ ले तो 25, 10x पूछ ले तो 10, 90x पूछ ले तो 90। मतलब अगर x, क्योंकि आपको पता है x का 1 होता है, आपको पहले से पता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन इंटर्ड होता है ना, 90x करना होगा तो अंक बाहर हो जाते हैं। ये अभी कराऊंगा, ये भी नियम में है, कराऊंगा। उसी वहीं पास मेरे को लिख देना चाहिए था। जहां पर मैंने 4 नियम बताए हैं, उसके बाद 3-4 बार, एक बार कोडिंग से लिखा दिया, एक बार हिंदी से लिखा दिया। हिंदी के बाद ही कहीं टिप लेना, हिंदी के बाद ही टिप ले लेना, डी अपॉन डी एक्स अचर, सी को अचर हमने कहा है, कांस्टेंट सी कहा है, और फंक्शन ऑफ एक्स, इसका हो जाता है, अचर बाहर हो जाता है, और डी अपॉन डी एक्स फंक्शन एक्स के साथ इंटर करेगा। सी अचर, अचर राशि, अचर पद, अचर राशि कर दो, अंक में आएगा कुछ। तो ये नियम वही टीप दो, कहां पे? भाग के बाद, या फिर हिंदी वाले जहां लिखाया था, हिंदी के आफ्टर जगह होगी वहां लिख देना अच्छे से साट सूट के बकायदा। मैं जब लिखाऊंगा ना तो उसमें सब आ जाएंगे, जब पूरे नियम लिखाऊंगा। 12वीं वाले अभी ही लिखने हैं, और संग्रहालय में भी संरक्षित करा देना। दसवां, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलज। अब आप लोगों को प्रथम सिद्धांत लगाना तो यूज करना आने लगा होगा ना, कि अब जैसे मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर का निकालना है, अब आपको पहले से पता है कि सर इसका 2x होता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि अगर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर है, n इंटू एक्स घात में n माइनस 1 होता है, तो आप लगाइए n इंटू एक्स घात में n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1, 2 एक्स घात में 1, अब ये 2x हो गया। लेकिन चेक कर लेते हैं सही सही नहीं होता है क्या, ऐसे लोग नियम बना दिए। हल दिया है फलन f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, सब रट लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन में दूंगा कुछ, 10 क्वेश्चन बनाया हूँ, 10 सवाल करने हैं आप लोगों को, और फिर फोटो करके भेजनी। f ऑफ x, क्योंकि हम जानते हैं प्रथम सिद्धांत से, क्या जानते हैं? f ऑफ x, f डैश x बराबर होता है, f डैश x बराबर होता है लिमिट h टेंस टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x h कर दीजिए इसमें लिमिट, यहाँ जो लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर का करना है, एक्स की जगह लिखना है एक्स प्लस एच। तो आप समझ गए हैं कि एक्स प्लस एच रहेगा, उसका वर्ग है फंक्शन का, क्योंकि यहाँ एक्स प्लस आएगा तो यहाँ भी एक्स प्लस एच हो जाएगा, फंक्शन का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन है तो फंक्शन लिख दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर,
माना जाके रखना होता, मैं इसने माना रख, लेकिन एक्स में एक्स रखूंगा तो क्या आ गया, एक्स यही ना आ गया। डिफरेंशियल सीख ले टाइम से, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2x एच माइनस एक्स स्क्वायर बटे एच, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे h कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा h और 2x, मतलब आप दिमाग में देख रहे हैं हर बार ये कट जा रहा है, कहीं ना कहीं से तिकड़म होकर के कट ही जा रहा है। अब मेरी जगह नहीं रहती तो मैं नीचे बगल में लिख देता हूँ, तुम लोग होशियारी ना मार देना। हो गया ना, 2x बोल ही रहा था मैं, आ ही गया। अतः एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x प्राप्त हुआ। जो भी लिखना है, जिस तरह से भी लिखना है लिख डालिए। 36 मिनट हो गए है ना। प्रश्नावली आप लोगों को करनी है, 12.2 आप लोग करनी, जो मुझे लगेगा मैं वही बताऊंगा, बाकी लगभग इजी सवाल है, आप लोग कोशिश करेंगे तो पार होगी नौका। बोला है एक अचर वास्तविक संख्या a के लिए अचर फलन f ऑफ x a का अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो मैं अभी बता रहा था कि अचर c को जैसे हमने माना था, यहाँ पे a को लिया है और बोला है कि वास्तविक फलन है, वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या a के लिए। ठीक है, हल दिया है फलन f ऑफ x बराबर a, जहां a वास्तविक संख्या अचर है। कर लेते हैं, आपने क्या करना है, अपने को तो लिमिट प्रथम सिद्धांत लगाना है, हम जानते हैं। एफ डैश एक्स बराबर एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स और एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए। अब ए में क्या रखें, ए में क्या रखें, अब तो ए रखना पड़ेगा मुझे। अब फंक्शन ए है भाई, अगर आप, मैं कहता हूँ एक्स घात में 0 लिख भी दे इंटू करके एक्स घात में 0, तो वही कर सकते हैं, तो वो फाइनली तो वही होना है ना, फाइनली तो वही होना है, तो a माइनस ए लिखना पड़ जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि जब फंक्शन x प्लस एच है और वहां पे x का टर्म है ही नहीं, तो जितना लिखा रहता है फंक्शन ना वही लिख देना होता है, h ऊपर बन गया 0 0 बटे h, तो आप इसका फाइनल आंसर 0 देंगे। इसका मतलब ये होता है कि अचर पद जो होता है वो 0 होता है, अचर पद जो होता है वो 0 होता है। भाई अगर कोई अगर आपको और समझाने की कोशिश करेगा तो आप ये लिख सकते हो कि a इंटू एक्स घात में 0 था तो x प्लस एच घात में 0 माइनस ए। बाकी फाइनली इसका आंसर यहाँ पर दे सकते हो कि x घात में 0 बराबर 1 होता है, तो x प्लस एच घात में 0 बराबर फिर 1 ही होगा, तो वही फाइनली वही जाना है। अब बाकी आप समझ लीजिए, क्लियर है। अतः अचर वास्तविक संख्या a के लिए अवकलज शून्य होता है, अवकलज शून्य होता है। क्लियर ना, क्लियर है, क्लियर है तो ऐसे मिटा दो, सब छोटके छोटके है, प्रथम सिद्धांत लगाना है, खेल करना, ये सब प्रथम सिद्धांत चल रहा। 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। अगर 1/x बोला जाए, भाई आप समझ, इसको सिखा भी देता हूँ, इसमें सीखना क्या है,
1/x बोला था, ठीक है। इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो तूने डायरेक्ट बता दिया। इसको घात को ले जाओ ऊपर, d/dx x घात में -1 हो गया। आपका नियम लगा दिए, क्या x घात में n बारा क्या होता है, d/dx लगाओगे n इंटू एक्स घात में n-1 हो गया। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर -1 लगाएंगे और x घात में -1 n इंटू n -1 तो 2 हो गया, x घात में -2 हो गया, माइनस और इसको पॉजिटिव ला दो। यही लेके आते हैं प्रथम सिद्धांत से। हल दिया है फलन f(x² बराबर 1/x) क्योंकि प्रथम सिद्धांत से f' बराबर लिमिट h डिनोट करता है 0, फंक्शन x प्लस h माइनस f(x)/h। गोली खत्म हो गई। f'(1/x) ये अब तक सीख लो रे अच्छे से, अच्छा बन गया इसलिए बोल दिया। 0 यहाँ पे लिखते हैं तो 1/x प्लस h लिखना पड़े, क्योंकि x की जगह पूरा x प्लस h रखना, -1/x लिखना है, और बटे में h तो है ही। डरना कुछ नहीं, चाहे जितना बड़ा फंक्शन है आपका आ जाए, x का मान शुरू कर देना, कॉन्सेप्ट लगा देना, बाकी तो सब देख लिया जाएगा। x माइनस x प्लस h, एलसीएम लेते नहीं आता तो सीख लीजिएगा, x प्लस h इंटू एक्स, सब इंटू में है। ये हो गया, ये कर दिया मैंने। माइनस का x और माइनस का h बटे h इंटू एक्स प्लस h इंटू एक्स, ये x कट गया, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर कर देता हूँ। f'(1/x) इक्वल टू लिमिट h डिनोट करता है 0, माइनस h अपॉन h x प्लस h इंटू एक्स। अब ठीक है, बाकी समझ में आ रहा क्या कहते कितना बचा हुआ, मैं यहाँ लिखता हूँ ना थोड़ा साफ में। x से x कट गया, -1 ऊपर बचा, x प्लस h इंटू एक्स, ठीक है, रख दो, -1 x रहेगा ही, प्लस 0 इंटू एक्स, -1 x का x से गुणा हो जाएगा x², यही तो सिद्ध करना था। तो वो होता है डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट फार्मूलों के साथ, तो उन्हीं फार्मूलों को हम सब बना रहे हैं, प्रथम सिद्धांत से ला रहे हैं, फिर डायरेक्ट रखा करेंगे। अब जहां पर भी दिख जाए आपको 12वीं में, यहाँ नहीं 12वीं में, वहां आप 1/x को सीधे लिखेंगे -1/x पर, और ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको सीधा। रूट वाला भी कर सकते हैं, √x का होता है 1/2√x। तो इस तरह से हमें सीखना है, ठीक है ना। सही चल रहा है, सही चल रहा है, समझ में तो आ रहा है ना, आ रहा हो, नहीं आ रहा तो फील करो इसको। यूपी स्टेट, बड़ी माँ का नाम क्या बोला उसका, चलिए ये हो गया। यहाँ के सारे नियम मैंने लिखा दिए आपकी बुक में, अगर आप बुक खोल के चल रहे होंगे, सब हो गया। प्रमेय 6 लिखी हुई है, धन पूर्णांक n के लिए f(x) x घात में n का अवकलज निकालना है, ये है कॉन्सेप्ट। यहाँ पास इसको सिद्ध कर लेते हैं, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, d/dx x घात में n इंटू x घात में n-1 होता है, इसको सिद्ध कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक प्रूफ भी रहा है हमेशा हमेशा के लिए, है ना। ये हम लोगों ने सीख लिया था प्रथम सिद्धांत से। चलिए n किसी n नहीं किसी धन पूर्णांक n के लिए f(x) का अवकलज
हल दिया है फलन f ऑफ x बराबर f की घात में n, जहां n धन पूर्णांक है, चूंकि
चलो देखो, पता नहीं शायद वीडियो में आवाज ना होगी, क्या ना हो, पता नहीं कहाँ से नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है। मैं यहाँ पर समझा रहा था कौन सा ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल नहीं है, प्रमेय थी 6.1 255 पेज। प्रवेश प्रवेश 6, प्रवेश 6 है। तो इसमें ये बताया गया था कि एक्स बार फंक्शन एक्स है, तो उसमें हमें डिफरेंशिएट करके जो आंसर लाया जाता है, मैंने बोला था कि डी अपॉन डी एक्स जो है एक्स घात में एन होता है, एन इंटू घात में एन माइनस वन हो जाता है। वो कैसे हो जाता है वो चेक करना है, तो उसके लिए मैंने द्विपद प्रमेय समझाई, आपको समझ में आ जाएगी। इतना लिखा हुआ है तो आप अगर आवाज नहीं भी है तो फिर भी सीख सकते हैं, मे भी अगर आवाज नहीं है तो फिर भी सीख सकते हैं। तो देख लीजिएगा, इसको यहाँ पुटअप करते हैं और बाकी चीजों को कॉन्सेप्ट में लाते हैं। एच डिनोट करता है 0, इसकी जगह पे पूरा फंक्शन यहां जाएगा। एक्स घात में एन का पूरा मान है ये, तो एनसी इसमें और कुछ थोड़ा देख लेते, इसको और थोड़ा सुधार देते हैं। जैसे एक्स प्लस एच है, घात में एन है, ठीक है, एच है ये। एनसी वन का एनसी जीरो का वन हो जाता है, तो ये इधर एक्स के घात में एन इधर आ जाए, तो यहां बचेंगे एनसी वन एक्स घात में एन माइनस वन इंटू एच प्लस एन सी टू एक्स घात में एन माइनस टू इंटू एच स्क्वायर डेट 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 प्लस एनसीएन, एनसीएन की वैल्यू वन हो जाती है, एच घात में एन यहां मिलेगा, एच घात में एन यहां मिलेगा। हम्म तो कुछ क्या गड़बड़, थोड़ा सही तो चल रहे थे। हम्म चल तो सही रहे थे।
देखो माइक की प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को अब यही रोकते हैं, 1 घंटे का हो भी गया है, तो माइक की दिक्कत है, तो अब जो भी है देखा जाएगा। इसको यही ब्रेकआउट करते हैं, फिर चार्ज करेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, और मे बी कि ये अगली क्लास में एंड ही हो जाएगा। माइक की दिक्कत हो गई है, नहीं तो मैं तो उतार देता मैदान में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यहाँ तक समझ, अगर वॉइस नहीं थी इसमें, अब वॉइस की दिक्कत हो गई है ना।